बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम वन क्लास। बेटा कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और पिछला जो मैंने मैथ का काम करवाया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है? तो बेटा मैथ की बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पे हमारे पास क्या है? ऑर्डरिंग नंबर, ठीक है? नंबरों की तरतीब देना, ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं? चढ़ती हुई तरतीब, मतलब कि नंबर आगे बढ़ते ही जाते हैं, ठीक है? और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जैसे कि हम 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो आगे बढ़ती जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, ठीक हो गया? जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल भी दी गई हुई है 11 से लेके 14 तक, साथ एरो का निशान भी बनाया गया है कि 11 से लेके 14 तक क्या नंबर है? बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब कम नहीं ना हो रहे, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है? तो नीचे हमारे पास क्या है? 11 12 13 और 14, ठीक है? तो इससे आगे हमारे पास क्या है? दूसरी तरफ 20 से लेके मतलब 95 तक नंबर बढ़ते जा रहे हैं। 20 मतलब स्टेप में हमें नंबर दिए गए हैं 20, फिर 35, फिर 60 एंड देन 95। इस तक क्या है? नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, ठीक हो गया बच्चों? नीचे हमारे पास क्या है? दिस काउंटिंग इज इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर, फिलिंग द मिसिंग नंबर्स एंड कंप्लीट ईच रो। हमें नंबर दिए गए हैं असेंडिंग ऑर्डर में ही दिए गए हैं, ठीक है? तो हमने जो मिसिंग है उन नंबर्स को हमने क्या करना है? कंप्लीट करना है, ठीक है? तो पहला हमारे पास है 1, आगे हम लिखेंगे 2, 1 के बाद क्या आएगा? 2 3 4 5 6, आगे 7 लिखा हुआ है हमारे पास, फिर क्या आएगा? 6 के बाद 7 लिखा हुआ है, आगे आएगा 8, फिर 9 एंड 10 भी लिखा हुआ है, ठीक है? ये एक रो हमारे पास क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब बी है हमारे पास, हमने आगे हमें क्या दिया? नंबर दिया हुआ है 19, ठीक है? पहले 13 और फिर 19, ठीक है? हमने इनको देख के ब्लॉक जो है तो वो फिल करने हैं। तो कहां से? 13 से पहले कौन से दो नंबर आते हैं? 11 12, फिर 13 लिखा हुआ है, आगे 14 15 16 17 18 और आगे 19 हमारे पास लिखा हुआ है, तो आगे क्या आएगा? 20, ठीक हो गया बच्चों? ये दो रो हमारे पास क्या होगी? कंप्लीट हो गई। आगे हमारे पास सी है 51 तो उसके बाद क्या आता है? 56 और देन 60। हमें इनको देख के तो क्या करने हैं? ब्लॉक फिल करने हैं, ठीक है? 51 के बाद क्या आएगा? 52 53 54 55 56 लिखा हुआ है, तो आगे 57 58 59 और आगे 60, ठीक है? थर्ड रो भी हमारे पास कंप्लीट हो गई। आगे है 91 से लेके 100 तक हमें लिखनी है, ठीक है? 91 के बाद क्या आएगा? 92 93 94 95 96 97 98 98 99 एंड 100, ठीक है? ठीक हो गया? ये तो हमारे पास हो गया। अब आगे हमारे पास क्या है? अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें नंबर दिए गए हैं, हमने उनको असेंडिंग ऑर्डर से क्या करना है? ठीक करना है, ठीक है? हमें पीछे नंबर दिए गए हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है? तो हमारे पास पहला जो है तो वो हमारे पास हुआ है, देखिए नंबर दिए गए ना हमारे पास 38 31 36 35 40 और 49। हमें इनको तरतीब दे के लिखना है, ठीक है? तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है? 31, फिर 35, ठीक है? 35 से बड़ा क्या है? 36, फिर 38, फिर 39 और सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास? 40, ठीक है? ये तो उन्होंने हमें तरतीब दी हुई है, तो आगे जो है तो हमने खुद करने हैं, ठीक है? तो आगे हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं? 8 86 89 83 82 और 85। अब हमने ये देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, पहले वो लिखेंगे, ठीक है? तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 8। उससे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? 82, ठीक हो गया? 82 के बाद क्या है? 83 85 86 और 89।
इस तरह से हमने ये कर लिया। आगे हमारे पास इसी तरह अगला भी करना है। 91 है, 66, 36, 73, 83 और 58। इसमें हमने सबसे पहले छोटा नंबर देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हमारे पास 36, उससे बड़ा है 58, फिर 66, फिर 73, 83 और सबसे बड़ा आ गया है 91। ठीक हो गया। ये था असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब छोटे से लेके बड़े की तरफ गिनती जो है तो वो बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, पीछे की तरफ नहीं आ रही, आगे की तरफ ही जा रही है। ठीक है, तो अब हम अगले पेज पे आते हैं, उसमें पढ़ेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। ठीक है, पेज नंबर 21। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कम होना। ठीक है, कम होना। ठीक है, किसी चीज की तरतीब मतलब नीचे की तरफ आ रही है, आगे बढ़ नहीं रही। ठीक है, कम हो रही है। जैसे कि हमारे पास नंबर दिए गए हैं, सबसे पहला नंबर क्या है हमारे पास 14, फिर उससे पीछे आ रहे हैं 14 से पीछे क्या आता है 13, फिर क्या आता है 12, फिर 11। ठीक है, मतलब बड़े नंबर से हम छोटे नंबर की तरफ आ रहे हैं। ठीक हो गया। आगे हमारे पास क्या नंबर है, हाँ पहले जो हमें नंबर दिए गए थे वो लाइन से दिए गए थे, अब जो आगे है वो बीच बीच में से दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हमारे पास क्या है 95, फिर क्या आता है 60, फिर 35 और फिर 20। ये मतलब काउंटिंग तो तरतीब से ही होगी, लेकिन ये है कि हमें उन्होंने दरमियान से नंबर दिए हैं। ठीक है, तो क्या मतलब इसका हुआ कि बड़े से छोटे की तरफ हम लोगों ने ये काउंटिंग फिल करनी है। ठीक है, आगे हमारे पास उसी तरह का टेबल दिया गया जिस तरह हमने पीछे किया है, फिलिंग द मिसिंग नंबर विद डिसेंडिंग ऑर्डर एंड कंप्लीट ईच रो। हमें नंबर दिए गए हैं, हमने उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब कि हम जो बड़ा नंबर होगा उससे पीछे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 100, 100 से पीछे क्या आता है 99, फिर 98, आपने प्रेप में तो ये पढ़ी होगी उल्टी काउंटिंग। ठीक है, फिर 97, 96, 95, आगे उन्होंने हमें 94 दिया हुआ है, तो उसके बाद क्या आएगा 94 से के बाद क्या आता है 93, 92 और 91। ठीक हो गया। आगे है हमारे पास उन्होंने हमें नंबर दिया हुआ है 90, 90 से हमने पीछे जाना है। ठीक है, 90 से पीछे क्या आता है 89, 88, 87, 86, 85 उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो 85 से पीछे क्या आता है 84, 83, 82 और 81। ये भी हो गया। आगे हमारे पास नेक्स्ट है 50, 50 से पीछे हमने जाना है। ठीक है, 49, 48, 47, आगे 46 दिया हुआ है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 45, 44, 43, 42 और फिर 41 हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 30, 30 से पीछे हमने काउंट करना है 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24 तो लिखा हुआ है 24 लिखे सॉरी 24, 23 हमारे पास है, आगे 22, लास्ट पे 21। ठीक है, अब आगे हमारे पास लास्ट 10, 10 से पीछे हमने काउंटिंग लिखनी है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 लास्ट पे 1। ये हमारा टेबल जो है तो वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे हमें हमारे पास नीचे क्या है अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जिस तरह हमने पीछे किए हैं वो क्या किया था असेंडिंग ऑर्डर में किए थे, अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करने हैं। ठीक है, फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू, पहला जो है तो हमारे पास हुआ हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है 70, 79, 80, 73, 77 और 72 है। इनमें उन्होंने हमारे लिए किया हुआ है सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिया हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 80। ठीक है, फिर उससे छोटा नंबर लिया हुआ है, उससे छोटा नंबर क्या हो गया 79, उससे छोटा कौन सा आ गया 77, 73, 72 एंड आखिर पे 70। ठीक है, अब देखें ये क्या है बड़े से छोटे की तरफ आए। ठीक है, सबसे पहले हमें बड़ा नंबर लेना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और आखिर में हमारे पास क्या रह जाएगा सबसे छोटा। ठीक हो गया। आगे हमारे पास इसी तरह बी में नंबर दिए गए हैं 86, 68, 46, 62, 26 और 96। अब हमने ये देखना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा है 96, 96 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पे कोई नहीं है। 96 से छोटा कौन सा है 86, फिर उससे छोटा है हमारे पास 68, फिर 62,
46, फिर आखिर पे हमारे पास बच जाता है 26। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास नीचे नंबर है 96, 69, 39, 29, 19 और 99। अब हमने सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेना है, ठीक है। तो 99 हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 99, 96, उससे छोटा है 69, फिर 39, फिर 29 और यहाँ पे हमारे पास बच जाता है 19। ठीक हो गया। आगे क्या हमारे पास नंबर है 93, 3, 37, 53, 63 और 83। इनमें सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, 90 की रेंज में ही है, ठीक है। 93, 93 हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है, तो वो लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद आ जाता है 83, उससे छोटा नंबर। फिर उससे छोटा है हमारे पास 63, फिर उससे छोटा है 53, 37 और 3। ये क्या हो गई है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको बच्चों आपको समझ तो आ गई होगी कि असेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो असेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं, जब हम तरतीब से गिनती लिखते हैं, मतलब 1 से लेके आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। सीधी गिनती हम लोग लिखते हैं, पढ़ते जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं, जब हमारा उल्टी गिनती गिनते हैं, ठीक है। पीछे से आगे, आगे से पीछे की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए आप लोग। पहले हम लोग पेज नंबर 23 करेंगे, फिर 22 करेंगे, ठीक हो गया। 23 पेज पे आ जाए। ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर हम कब यूज करते हैं बच्चों, जब हम किसी चीज को रैंक देते हैं, ठीक है, किसी चीज को तरतीब देते हैं उसकी, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, मतलब ये तो नंबर है। अब रैंक हम कैसे देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यूं बोल के रैंक देते हैं ना। रैंक किसको कहते हैं, किसी चीज को हम पोजीशन, पोजीशन कैसे होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। तो ऑर्डिनल नंबर में जो पहला हमारे पास होगा तो उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पे होगा तो उसको क्या कहेंगे, सेकंड, ठीक है। सेकंड के क्या स्पेलिंग है, SECOND, सेकंड। जो हमारे पास तीसरे नंबर पे होगा उसको हम बोलेंगे थर्ड, THIRD, थर्ड। चौथे नंबर पे जो होगा उसको हम बोलेंगे फोर्थ, FOURTH, फोर्थ, ठीक है। पांचवें नंबर पे जो होगा तो उसको बोलेंगे हम फिफ्थ, FIFTH, फिफ्थ, ठीक है। आगे हमारे पास है जो छठे नंबर पे होगा तो उसको हम बोलेंगे सिक्स, SIXTH, सिक्स। सातवें नंबर पे जो होगा उसको हम बोलेंगे SEVENTH, सेवंथ। उसके बाद जो होगा आठवें नंबर पे तो उसको हम बोलेंगे EIGHTH, एट। फिर 9वें नंबर पे जो होगा तो उसको बोलेंगे NINTH, नाइन। तो आगे 10वें नंबर पे जो होगा उसको हम बोलेंगे टेंथ, TENTH, टेंथ। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, हाँ ये सारी क्या है, इंग्लिश में ही है, ठीक है। फर्स्ट नंबर्स में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर IST फर्स्ट, 1 और ST फर्स्ट, फिर आगे लिखेंगे सेकंड, 2 और ND सेकंड, फिर 3 और RD थर्ड, फिर 4 और TH फोर्थ। तो इसके बाद जो है तो सब में क्या आ रहा है, TH आ रहा है, ठीक है। फोर तो फिर TH, फिर 5 और TH फिफ्थ, 6 और TH सिक्स, 7 और TH सेवंथ, 8 और TH एट, N और TH नाइन्थ और फिर 10 और TH टेंथ, ठीक हो गया। अब नीचे हमारे पास क्या है, राइट डाउन द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग बैलून्स। ये जो बैलून हमें ऊपर दिए गए थे ना, हमें इनकी पोजीशन लिखनी है, ठीक है, नीचे, ठीक है। ये कौन सा बैलून बैलून जो है तो वो कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है। तो फर्स्ट पे जो हमारे पास पर्पल बैलून है, ठीक है, तो वो कौन से नंबर पे आ रहा है, पुरानी पे पर्पल है, सॉरी, तो नई पे ब्लू है, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन से नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट पे, ठीक है, फर्स्ट पे आ रहा है। हम नीचे लिखेंगे FIRST, फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आगे जो रेड बैलून है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, सिक्स पे, ठीक हो गया। तो हम इसके नीचे लिखेंगे सिक्स, 6 और TH लिखेंगे साथ, ठीक है, या SIXTH, सिक्स, जो भी आप लिख दें। 。
रेड बैलून आप ऊपर देख भी रहे होंगे कौन से नंबर पे आ रहा है, 6th पे। ठीक है, SIXTH 6। आगे ग्रीन बैलून है हमारे पास, तो वो कौन से नंबर पे आ रहा है, 5th पे। ठीक है, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 5th, FIFTH 5th। आगे हमारे पास कौन सा है, ये कौन सा कलर है बच्चों, ग्रीन सा कुछ कलर है। ठीक है, तो इसके नीचे ये कौन से नंबर पे आ रहा है, 3rd पे। ठीक है, THIRD 3rd, IRD 3rd। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गई होगी कि ऑर्डिनल नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज का रैंक शो करते हैं, किसी चीज को रैंक देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसके लिए हम ऑर्डिनल नंबर यूज करते हैं। ठीक है, आप 22 पेज पे आ जाएं। हमें कुछ जानवर दिए गए हैं। ठीक है, और उनकी वापस पोजीशन लिखी गई होगी, लिखी गई है कि कौन सा जानवर जो है तो वो किस नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो पहला जो है तो फर्स्ट, दूसरा है सेकंड, तीसरा है थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और फिर सिक्स्थ। ठीक है, तो नीचे हमने क्या करना है कि उनकी पोजीशंस लिखनी है कि कौन सा जानवर जो है तो वो कौन से नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या है, विच प्लेस इज द, जो आपको स्क्रीन पे आ रहा है ये जानवर कौन से नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है ना, माउस है ना ये, तो माउस कौन से नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट पे। तो हम इसकी प्लेस क्या लिखेंगे, फर्स्ट, FIRST फर्स्ट। दूसरे नंबर पे क्या है, विच इज द प्लेस इन डैश इन प्लेस, तो ये किस प्लेस पे है, गोट है, गोट किस प्लेस पे आ रही है, फोर्थ पे। ठीक है, FOURTH फोर्थ। ठीक है, आगे हमारे पास C है, विच प्लेस इन द डैश इन, ये डॉग है ना, तो डॉग कौन से नंबर पे आ रहा है, सेकंड पे। ठीक हो गया, इसके साथ हम लिखेंगे सेकंड, SECOND सेकंड। ठीक है, डी हमारे पास है, सर्कल द एनिमल विच इज बिटवीन द फोर्थ एंड सिक्स प्लेस, हमें उस जानवर को सर्कल करना है जो फोर्थ और सिक्स के दरमियान में है। ठीक है, बिटवीन हमने पीछे भी पढ़ा था कि बिटवीन हम कब यूज करते हैं, दरमियान में जो चीज होती है उसके लिए बिटवीन यूज करते हैं। तो बिटवीन में हमारे पास कौन सा है, फोर्थ और सिक्स में बिटवीन हमारे पास क्या है, डॉग ही है। ठीक है, डोंकी, डंकी को हम सर्कल करेंगे जो दरमियान में है। ठीक है, आगे हमारे पास ये है, सर्कल द एनिमल विच इज बिटवीन द सेकंड एंड फोर्थ प्लेस। अब सेकंड और दूसरे और चौथे नंबर के जो दरमियान में होगा ना, उसको हमने सर्कल करना है। तो चौथे, दूसरे और चौथे में के दरमियान क्या है, रैबिट है। ठीक है, तो हम रैबिट को सर्कल करेंगे, वो फर्स्ट पे है हमारे पास। यहाँ पे पिक्चर में हमारे पास क्या है, फर्स्ट पे है। ठीक है, आगे है मार्क द थर्ड गोट, हमने थर्ड गोट को क्या करना है, टिक, क्या है, मार्क द थर्ड गोट, थर्ड गोट को हमने क्या करना है, टिक करना है। तो थर्ड गोट हमारे पास कौन सी है, 1 2 और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, आगे हमारे पास है मार्क द फिफ्थ डॉग, फिफ्थ डॉग को हमने क्या करना है, मार्क करना है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। अब आ जाए आप लोग नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज हमारे पास है 24। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, जीरो को हमने कॉन्सेप्ट देना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हाउ मेनी फिश आर देयर इन द एक्वेरियम, एक्वेरियम में हमारे पास कितनी फिश हैं, पहला जो है तो उसमें हम काउंट करते हैं कितनी है, 1 2 3, पहले में 3 आ गई, दूसरे में कितनी है, 1, और आखिर वाले में कोई फिश नहीं है ना, 0। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है, हाउ मेनी एग्स आर देयर इन द नेस्ट, जो नेस्ट है उनमें कितने एग्स हैं हमारे पास, पहले में कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 4, आगे वाले में कितने हैं, 2। ठीक है, और उससे अगला अगला जो है तो वो बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, उसमें कोई एग नहीं है, 0 है। ठीक है, आगे ये हमारे पास काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड सर्कल द करेक्ट नंबर, हमने काउंट करने हैं, जो सही नंबर होगा उसको हमने क्या करना है, सर्कल करना है। तो ये कितने हैं, क्रैप कितने हैं यहाँ पे, 0 है, 3 है या 1 है, तो कितने हैं, 3 है ना, तो हमने 3 को सर्कल करना है। ठीक है, आगे हमारे पास टॉय कितने हैं, 2 है, 0 है या 5 है, तो 2 है, उसको हमने सर्कल कर दिया। तो आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, 0 है, तो हमने 0 को ही सर्कल करना है। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखते हैं, राइट द रिवर्स ऑर्डर, हमने उल्टी गिनती लिखनी है, उल्टी तरतीब से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 9 8, फिर उल्टी गिनती में 8 से पीछे क्या आएगा, 7, फिर 6
5 4 3 2 1 0। ठीक है, तो इसको, इस गिनती को क्या कहते हैं बच्चों? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इस पेज में हमने क्या सीखा बच्चों कि जब कोई, हमने जीरो का कॉन्सेप्ट सीखा। ठीक है, कि जब कोई भी चीज ना हो, बिल्कुल खत्म हो रही है, कोई भी चीज ना हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? जीरो। ठीक है, या सिफर लिख देते हैं, या क्या कहते हैं? जीरो कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा बच्चों? कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सीखा, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर सीखा, डिसेंडिंग ऑर्डर सीखा, फिर हमने लेस देन और ग्रेटर देन सीखा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये समझ आ गई होगी। ठीक है, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है बच्चों। ठीक है, अल्लाह हाफिज।